नमस्कार। हम सब सपने देखते हैं ना। चाहे वो एक बड़ा घर हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो या फिर एक सुकून भरी रिटायरमेंट लाइफ। लेकिन अक्सर हमारे सपनों और हमारी असलियत मतलब हमारी फाइनेंशियल हकीकत के बीच एक फासला होता है। आज हम बात करेंगे उसी पुल की जो इस फासले को भरता है। एक ऐसी योजना जो हमारी उम्मीदों को, हमारी आकांक्षाओं को हकीकत में बदल सकती है। तो जरा सोचिए, एक बच्चे का बहुत बड़ा सपना और एक इंसान की आरामदायक रिटायरमेंट की चाहत, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली बार में तो लगता है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि वो कौन सा एक धागा है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए, हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक छोटी सी लड़की दिव्या और उसके बड़े से सपने के साथ। ये है दिव्या, सिर्फ 8 साल की है और गुजरात के एक छोटे से शहर में रहती है। और पता है उसका सपना क्या है? उसे स्पेस साइंटिस्ट बनना है। भारत के जो कामयाब स्पेस मिशंस रहे हैं, उन्होंने दिव्या की सोच को जैसे पंख लगा दिए हैं, खासकर उन महिला वैज्ञानिकों को देखकर जिन्होंने इतिहास बनाया है। अब तो बस उसका एक ही जुनून है, स्पेस साइंटिस्ट बनना। लेकिन देखिए, ये सिर्फ दिव्या का सपना नहीं है। उसके माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटी का ये सपना हकीकत बने। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। सवाल ये कि इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए जो पढ़ाई लगेगी, उसका खर्चा वो कहां से आएगा? चलिए, अब दिव्या की कहानी से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं महेंद्र से। महेंद्र जिंदगी के एक बिल्कुल अलग पड़ाव पर हैं और अपने आने वाले कल के बारे में गहरी सोच में डूबे हैं। ये हैं महेंद्र, 45 साल के हैं और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हैं। उनकी पत्नी होम मेकर हैं और महेंद्र को ना अक्सर एक चिंता सताती रहती है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद की जिंदगी आराम से कैसे कटेगी। और सच कहूं तो ये एक ऐसी चिंता है जो हम में से बहुत से लोगों को होती है। और उनकी इस चिंता के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। उनकी कंपनी कोई पेंशन प्लान नहीं देती। मतलब साफ है, अपने भविष्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्हीं के कंधों पर है। उनका लक्ष्य क्या है? एक सिक्योर और आरामदायक रिटायरमेंट। तो एक मिनट के लिए यहां रुकते हैं। कुछ पैटर्न दिखा? दिव्या के माता पिता एक भविष्य बना रहे हैं, वहीं महेंद्र अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, उसे सिक्योर कर रहे हैं। बात भले ही अलग लग रही हो, लेकिन दोनों ही मामलों में फोकस एक ही चीज पर है, आने वाले कल के लिए आज ही प्लानिंग करना। ठीक है, अब मिलते हैं प्रदीप से। प्रदीप भी जिंदगी के एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं और उनका भी एक सपना है, अपना खुद का घर बनाने का। तो ये हैं प्रदीप मकवाना। अभी अभी इनका प्रमोशन हुआ है और ट्रांसफर की वजह से ये अपने होम टाउन को छोड़कर एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं। प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन ये जो बार बार किराए का घर बदलने की टेंशन है ना, उससे वो अब तंग आ चुके हैं। अब उन्हें चाहिए एक परमानेंट ठिकाना, एक ऐसी जगह जिसे वो कह सकें ये मेरा घर है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि करियर की सफलता एक नई ख्वाहिश को जन्म दे रही है। प्रदीप के लिए चैलेंज है किराए के घर की इंस्टेबिलिटी और उनका गोल है स्टेबिलिटी, यानी अपना खुद का घर। और अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ, जो हमें ले जाती है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में। ये है मिसेज उदित और ये हाल ही में अपनी जॉब से रिटायर हुई हैं। रिटायरमेंट पर उन्हें एक बड़ी रकम मिली है। अब उनका मकसद बिल्कुल साफ है। इस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से उन्हें हर महीने एक रेगुलर इनकम आती रहे, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकें। अब देखिए, यहां पर चैलेंज थोड़ा अलग है। मिसेज उदित के पास पैसा तो है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। कैसे इसे एक भरोसेमंद इनकम का जरिया बनाया जाए जो उनकी बाकी की जिंदगी में काम आए। तो हमने 4 अलग अलग लोगों की 4 अलग अलग कहानियां देखी। दिव्या, महेंद्र, प्रदीप और मिसेज उदित सब जिंदगी के अलग अलग स्टेज पर हैं और सबके सपने भी अलग अलग हैं। तो फिर वो कॉमन धागा क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? तो देखिए, दिव्या को भविष्य की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करनी है, महेंद्र को एक आरामदायक रिटायरमेंट चाहिए, प्रदीप को अपना घर खरीदना है और मिसेज उदित को एक रेगुलर इनकम की जरूरत है। सपने सबके अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान। और दोस्तों, इसी प्लान का नाम है इन्वेस्टमेंट या निवेश। ये सिर्फ पैसों का कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक पुल बनाने जैसा है। एक ऐसा पुल जो हमारे आज के रिसोर्सेस को हमारे आने वाले कल के सपनों से जोड़ता है। और यही
यही वो धागा है जो दिव्या, महेंद्र, प्रदीप और मिसेस उदित इन सब की कहानियों को एक साथ जोड़ता है। तो अब एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है। दिव्या, महेंद्र, प्रदीप और मिसेस उदित की तरह हम सबके भी तो अपने सपने हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। तो सवाल ये है कि हमारी वो कौन सी आकांक्षा है जो अब भी अपने प्लान का इंतजार कर रही है।